नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और मैं आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल छात्र निकेतन पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी जो 12th लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में, उसका क्या पूरा इन्फॉर्मेशन है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो जो बिहार एसएससी का जो फॉर्म है वो कब का आ चुका है और जो इम्पोर्टेंट इसके डेट्स हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि 2026 का करंट साइकिल है ये। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन का जो अभी लास्ट डेट है, और मैंने लास्ट टाइम पे वीडियो इसीलिए बनाया कि जिसने भी अगर फॉर्म नहीं भरा है तो आप देख सकते हैं कि जो लास्ट डेट है वो है जनवरी 13 2026। तो आप उससे पहले फॉर्म को फिल कर लीजिए। फी पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो भी है 13 जनवरी 2026। और फाइनल सबमिशन यानी लास्ट डेट जो है वो 15 जनवरी 2026 तक है। तो उससे पहले आप सभी ये सारी चीज़ें कर ले। तो ये डेट्स की बात होगी। अब एक्सपेक्टेड अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करें तो होगा हमारा अप्रैल, मार्च और अप्रैल के बीच में होगा ये एग्जामिनेशन। अभी कोई डेट नहीं आया, एक टेंटेटिव डेट है, बट चांसेस यही है कि मार्च और अप्रैल के बीच में ही होगा। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। अब ये लेट हो गया इसीलिए क्योंकि ये 2023 में ही फॉर्म आ चुका था, फिल हो चुका है। 2024 में भी कुछ सीट्स पहले कम थे तो बढ़ा के इस बार दोनों साथ में एग्जाम होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात करें तो वो है, आप दोस्तों देख सकते हैं, आप 12th पास होने चाहिए और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप 12th पास होने चाहिए। अगर एज लिमिट की हम लोग बात करें तो मिनिमम जो एज लिमिट है वो होना चाहिए 18 ईयर्स, एज ऑफ अगस्त 2025। मतलब 1 अगस्त 2025 तक आपका मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। और मैक्सिमम एज जो है आपका 37 ईयर्स तक यहाँ पे हो सकता है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर हम मैक्सिमम एज बात करें जनरल फीमेल बीसी ईबीसी की तो वो है 40 ईयर्स तक। मैक्सिमम एज जो है एसटी और एससी के लिए 42 ईयर्स है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। अगर हम लोग फिर अगर बात करें यहाँ पे इसके जो मेजर पोस्ट हैं, इसमें टोटल जो इस बार सीट्स हैं वो है टोटल 24,000। यहाँ पे जो टोटल हम लोग बात कर रहे हैं तो 24,492 सीट्स है टोटल। अगर हम पर इसका बात करें मतलब कि पोस्ट वाइज तो कितने सीट्स हैं, अगर हम लोग देखें रेवेन्यू स्टाफ का तो रेवेन्यू स्टाफ का जो टोटल सीट है 3,559 सीट है। उसी तरह पंचायत सेक्रेटरी का जो सीट है वो टोटल है 3,532। उसी तरह फिर लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी में सबसे ज़्यादा पोस्ट है, 14,000 प्लस पोस्ट हैं इसमें अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट्स। ठीक है, उसी तरह से फैलेरिया इंस्पेक्शन के लिए जो पोस्ट है उसका टोटल है इसमें 100 पोस्ट। उसके बाद फिर जो टाइपिस्ट कम क्लर्क है उसका है टोटल 1500 सीट। तो इसी तरह से हम लोग अगर बात करें इसमें से सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोगों को पता ही है कि पहले तो इसमें एक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है। उसके बाद फिर होता है इसमें मेंस का एग्ज़ाम जो कि मेरिट बेस्ड होता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट इसमें भी रहता है और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन भी वही होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर फिर बात करें तो थर्ड एग्जामिनेशन होता है, अगर प्रीलिम्स और मेंस आपका हो जाता है तो फिर आपको स्किल टेस्ट देना रहता है जिसमें टाइपिंग रहता है, वो हिंदी और इंग्लिश में किसी में भी हो सकता है। और ये जो स्किल टेस्ट होता है ये सारे पोस्ट के लिए नहीं होता है, आप अगर स्टेनोग्राफर या एलडीसी के लिए ये होता है। ठीक है, उसके बाद फाइनल जो होता है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो इस तरह से रहता है सारी चीज़ें दोस्तों। अब हम नेक्स्ट अगर बात करें एग्जाम पैटर्न का, तो यहाँ पे जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं आपके वो 150 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 600 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। अगर मार्किंग की बात करें, अगर आप एक राइट आंसर देते हो तो उसमें आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप एक गलत आंसर करते हो तो -1 नंबर कट जाते हैं उसमें। तो ये ऐसे रहता है। और अगर टाइमिंग की बात करें तो 2 घंटा 15 मिनट 2 और 15 मिनट्स का टाइम रहता है यहाँ पे।
अब जब यहाँ पे बात करें सेक्शन की, कौन कौन से सेक्शन से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो रहता है, पहले तो हमारा रहता है जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स एंड हिस्ट्री। तो इसके टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के, यानी एक पे 4 मार्क्स रहता है, तो 200 मार्क्स हो गया। फिर आ जाता है हमारा जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स, इसमें भी टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। फिर हम बात करते हैं मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग, लॉजिक, तो ये हमारे भी होते हैं टोटल 50 क्वेश्चन, इसके भी 200 मार्क्स होते हैं। यानी अगर देखे जाए तो सारे तीनों ही सेक्शन से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 क्वेश्चन रहता है और टोटल मार्क्स रहता है 600, 150 मार्क्स और टोटल जो होता है मार्क्स रहता है 600। अब अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा डिटेल सिलेबस के बारे में, अगर हम लोग डिटेल सिलेबस के बारे में बात करें तो इसमें जनरल स्टडीज से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या रहता है, मोस्टली फोकस रहता है क्या, कि जो बिहार का जो जीके है, बिहार की चीज़ों पर फोकस रहेगा। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्योग्राफी से, फिर कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान से, 5 इयर्स प्लान मतलब जो पंचवर्षीय योजना होता है उससे क्वेश्चन रहेगा। फिर आपको नेबरहुड कंट्री मतलब जो भारत के पड़ोसी देश हैं उससे क्वेश्चन रहेगा, जैसे और खास तौर पे जो बिहार से थोड़ा सा पास में है, जैसे कि आपका नेपाल हो गया, फिर बांग्लादेश हो गया, उस सारे से क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब आते हैं। उसके बाद हम बात करें अगर साइंस का, तो इसमें तो आपको पता ही है, फिजिक्स, फिजिक्स रहता है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, और ये सारे 10th लेवल का रहेगा, 10th ग्रेड का, तो ईजिली इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आप नॉर्मली 10th भी अच्छे से पढ़े हो तो आप इजीली निकाल लोगे ये सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स का जो सेक्शन, इसमें नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर परसेंटेज से, फिर रेशियो से, फिर एवरेज से, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतने सारे सेक्शंस होते हैं। बात करते हैं हम लोग रीजनिंग का, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो रीजनिंग है उसका काफ़ी अच्छा वेटेज है, इसमें देखा जाए तो प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, तो इस पर थोड़ा फोकस करना ज़्यादा जरूरी है। रीजनिंग में जो पूछा जाएगा वो एनालॉजी से रहेगा क्वेश्चन, नंबर सीरीज से रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और लास्ट में सिलोजिज्म, तो ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अगर हम लोग बात करें मेंस के में, तो मेंस में हिंदी ही रहता है, तो इसमें क्या रहेगा, व्याकरण ग्रामर रहेगा, सिनोनिम मतलब सिमिलर नाम वाला कुछ चीज, जैसे कुछ दे दिया, सपोज हमको पानी दे दिया, तो पानी का सिमिलर वर्ड क्या होता है, जैसे नीर भी होता है, तो वो सारे वर्ड्स आपको करने पड़ेंगे। एंटोनिम, जैसे कि मान लो कोई नाम दे दिया, उसका उल्टा शब्द आपको बोल रहा है, जैसे मान लो देश दे दिया, सो उसको उल्टा क्या हो जाएगा, विदेश, तो इसी तरह से एंटोनिम्स रहेगा। और फिर आपका एक रहता है सेंटेंस करेक्शन, मतलब एक कोई गलत सेंटेंस आपको दिया जाएगा तो उसको आपको सुधार के लिखना है। तो ये पूरा प्रोसेस है दोस्तों बिहार एसएससी 12th लेवल के लिए। तो मैंने आपके लिए एक ये वीडियो बनाया है, अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे डिटेल्ड आपको टाइम टेबल और स्टडी प्लान दूं, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए एक स्टडी प्लान लेके आऊँगा जो कि आपके लिए बिहार एसएससी 12th लेवल के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।